दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये जो पेपर आप देख रहे हो ये जनरल साइंस का है और जो स्केलर एग्ज़ाम 25 यानी कल हुआ था दिन में 11 से 1 बजे के बीच में, उसका एक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा-सा एक बात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, कई सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी बातें ऐसे बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस से, जिससे क्या है कई सारे जो नए-नए बच्चे हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जो यूके एसएससी का आज तक पैटर्न देखा है, ठीक है ना? उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। कहने मतलब ये है कि यूके एसएससी अगर किसी एग्ज़ाम को जिसमें सब्जेक्ट स्पेशल आता है, ठीक है ना? अभी तक जो मतलब जैसे एलटी का एग्ज़ाम हुआ, ये वाला पेपर हुआ, जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशल पूछा जा रहा है, उसका जो लेवल है, वो लेवल बहुत हाई कर दिया है। ठीक है ना? इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना? आप नॉर्मल वो क्वेश्चन पढ़ते हो कि आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी, है ना? ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप में आपको किसका ब्लड किसको देंगे, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का ज़माना चला गया है। यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न आप देख रहे हो, आप संभल जाइए। जीएस वाले सेक्शन में भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है ना? मैं बहुत जल्दी एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मारुति जी ने क्या-क्या बातें कही हैं, ठीक है? उसको इसका तुरंत बाद जो दूसरा वीडियो आएगा मेरा उसी चीज़ को लेके आएगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, कितना बदलाव यूके एसएससी ने कर दिया और किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अगर आप ऊपर-ऊपर पढ़ते हो, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कुछ किताबें हैं परीक्षा वाणी, ये किताबें ख़राब नहीं हैं, ठीक है ना? आप इन्हें पढ़ो, लेकिन आपको और अंदर तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ाई नहीं करते, आपको एक-एक टॉपिक को अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। अभी जो लगभग 5000 पद आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके हिसाब से पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो पेपर बहुत लेवल ठीक-ठाक कर दिया है आयोग ने। और मतलब अगर आप बहुत हल्के में लेते हो और आपको लगता है कि 1 महीने की पढ़ाई से हो जाएगा, तो आप भ्रम में। जो बच्चे नए हैं, जो 12वीं पास करके अब यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो बहुत ही सजग होके संभल कर पढ़ाई करें, ठीक है? जिससे क्या है, आपके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाए, क्योंकि वो समय गया अब। ठीक है कि आपने हल्का-सा पढ़ा, नॉर्मल आपने 6-7 महीने पढ़ा, सिलेक्शन हो जाए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब विदिन 8-9 मंथ में भी आराम से हो जाता है, बहुतों का हुआ है, ठीक है ना? खैर, तो इस पेपर को सॉल्व करते हैं, जल्दी-जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, यदि नीचे दिए गए परिपथ में या फिर व्हेन देयर इज़ अ नो करंट इन द 10 ओम रजिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। ठीक है ना? तो इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करके आता हूँ, सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें जो आंसर आएगा इसका 60 ओम आएगा आंसर। ठीक है ना? आपको इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है कि दूसरा आपको देखना है सीरीज़ कौन सी है, ठीक है? पैरेलल है या फिर क्या है, दूसरा की सीरीज़ है, उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। लेकिन इसका आंसर क्या है, सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एटम यूज इन डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूज। ठीक है, तो एटॉमिक मास को कौन डिफाइन करता है उसके बारे में बताना। तो एएमओ बेसिकली जो है, एएमओ इज़ डिफाइंड एज एक्यूरेटली 1/12। ठीक है ना? कैसे दिखाया जाता है, 1/12 के साथ दिखाया जाता था, इसलिए इसका जो आंसर होगा, तो मास ऑफ जो कार्बन होता है 12 होता है, इसका C12 इसका आंसर आएगा। इट इज़ द 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इसमें क्या है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए क्या इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिगा। तो एक्वारिगा आजकल क्या है, जो वाटर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्वारिगा। मैं आपको इसमें ये बता दूंगा कि कितने, मतलब इतना जो मैं एक अजम्पशन लेके चलूँगा कि इतने में अगर आपने किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर पेपर टफ आए तो आपको कितने तक करना है आपका सिलेक्शन जिससे हो जाए। इस वाले साइंस के पेपर में बहुत टफ नहीं है या बहुत हल्का भी नहीं है ना? मॉडरेट टू हाई पेपर बना है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड रखते हैं, काफ़ी अच्छा पेपर है। पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है, आप ये नहीं बोल सकते बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई करी वही इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? नॉर्मल आप कोई लुसेंट पढ़ के आपका पेपर निकलना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन है, रेशियो पूछा है। रेशियो क्या है, इसका आंसर बी होगा। 3:1 रेशियो क्या होता है। जो ये एक्वारिज़ा होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका क्या है, इसका जो एक्वारिज़ा है इसका बेसिक मीनिंग होता है रॉयल वाटर। ठीक है, रॉयल वाटर को एक्वारिज़ा कहा जाता है लैटिन वर्ड में। ठीक है ना? और ये क्या अर्थ में, इसमें कोरोसिव एसिड और ऑक्सीडेटिव
सॉल्यूशन होता है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, नाइट्रोजन का। ठीक है, इसलिए क्या है इसका 3:1 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ वायर स्ट्रेंथ 10.1, इसमें कैसे पुराना, बहुत ये क्वेश्चन है पुराना। इफ़ अ वायर स्ट्रेच टू मेक अ 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा बाई 0.2% इंक्रीज होगा ये। ठीक है ना, इसका बी आंसर होगा 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन है मैचिंग वाले क्वेश्चन। इसमें एक दो क्वेश्चन मैच, देखो इसमें इतना पीएच नहीं लिखा कि पीएच वैल्यू है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या है ह्यूमन ब्लड कितना होता है 7.35 से और 7.45 तक रहता है। इसे थोड़ा और पतला कर लिया जाए। ठीक है, दूसरा है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का जो होता है वो 5 होता है, तो इसमें 5 दिया हुआ है। लाइम वाटर का सबसे ज़्यादा 12.4 के आसपास होता है, लेकिन 10 पॉइंट समथिंग दिया है, 10.4 दिया है, लेकिन 12.4 के आसपास जाता है। और जो ह्यूमन सलाइवा होगा उसको 6.7 के आसपास होता है, 6.7 से 7.4 के आसपास। तो इसने जितने भी इसमें चीज़ें दी है तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3142 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप मिला सकते हो, बता दिया आपको, एक्यूरेट बता दिया आपको। इसने लमसम में दिया हुआ है, लिस्ट 2 जो दे रखी है इसमें, जैसे ह्यूमन ब्लड 7.35 से 7.45 तक होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ब्लैक कॉफ़ी का कितना होता है 5 होता है, तो 1 आ जाएगा इसमें। लाइम वाटर का कितना होता है 10 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। ह्यूमन सलाइवा 6.4 आ जाएगा। ठीक है सर, 3142 हमारा ए आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, आपको चीज़ें समझनी है पेपर को देखते हुए। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक स्टडी ऑफ एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से जो आपका आंसर आएगा उसमें सीधे सीधे क्या आएगा, इसमें इस वाले सेक्शन के बारे में बताना। फर्स्ट सेक्शन के बारे में कितने हैं, तो फर्स्ट सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे के 26 होंगे, इसका ए आंसर आएगा। और नीचे वाले सेक्शन में 7 सेक्शन आएंगे इसमें। अगला है 7 क्वेश्चन है अकार, इस अब ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सीधा सीधा जो हमारा आंसर आएगा 7 का, इसका हमारा क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट आएगा इसमें, सी आंसर आएगा इसमें। ठीक है ना, एवरेज स्पीड भी आ जाएगा इसमें, और दूसरा क्या है इसमें, क्या है 0 रहेगा इसमें, दोनों चीज़ें इसमें ठीक आएगा, सी आंसर आएगा इसका। अगला है सिलेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछना है, कॉपर इज रिक्वायर्ड टू हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है ना, तो अगर आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है। अगर आपने RBC पढ़ा है, WBC पढ़ा है, तो वहाँ पर आप क्या है इन मेटल्स के बारे में पढ़ते हो। इसका मतलब आपने जब अंदर तक पढ़ा होगा तभी आप ये कर सकते हो। देखो इसमें हीमोग्लोबिन सबने सुना है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्या है सबने सुना है इसमें, और साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुना है, नाइट्रोफिक्सेशन के बारे में सुना है, लेकिन याद ही नहीं है। तो कहने मतलब है थोड़ा सा आपको क्या पेपर अच्छे से करना पड़ेगा। डी इसका जो आंसर आएगा 8 का आंसर क्या हो, कोबाल्ट इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ फिक्सिंग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। ये क्या है इसमें क्या है फॉल्स स्टेटमेंट होना है, तो इसमें डी आंसर आएगा। ठीक है ना, कोबाल्ट इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट कैपेबल एंड फिक्सिंग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी इसमें सब सही है। अगला जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ऑफ ए, तो इसका सीधा सीधा आंसर ABO आएगा इसमें। देखो अब मैं आपको थोड़ी पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बता ही रहा था, इसी पेपर को देख के बताया था, याद था मुझे उसको समझाने के लिए। ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड इज A एंड दैट अ मदर इज ऑल्सो A, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन फादर। तो इसका एक चार्ट आता है, ठीक है, उस चार्ट के अनुसार क्या इसका आंसर रहता है, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर करते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा इसमें 9 का आंसर हमारा क्या सी आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्क्रैटिंग ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी इसमें क्या है स्टेटमेंट है, 10 का जो ए है, तो 10 का जो ए है वो हमारा क्या है, ये ट्रू है, 10 का ए ट्रू है हमारा। और दूसरा द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये हमारा रॉन्ग है, ये असत्य हो जाएगा इसमें। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है हमारा। और 4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहला, तो इसके हिसाब से देख लो आप, इसमें जो आंसर आएगा हमारा बी आंसर आएगा। ठीक है ना, बी आंसर आ जाएगा इसके आंसर। अब है अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। अब देखो ये कितने अच्छे, ये वैसे क्वेश्चन है कि PLC3 का नाम क्या होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो PCl5 होता है, PCl5 SF6 BF3 ClF3, इनके बारे में पूछा हो तो नाम पूछा उसमें। तो PCl5 जो होता है वो क्या है, ट्राइगोनल
बाई पैरामेडिकल होता है, ये ट्राइगोनल बाई पैरामेडिकल, ठीक है ना। और जो हमारा SF6 होता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्ट्राहेड्रल जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। ऑक्ट्राहेड्रल, तो इसमें केवल ऑक्ट्राहेड्रल दे रखा है उसने, ठीक है। ये भी मॉलिकुलर मतलब ये PCl5 को क्या है, ट्राइगोनल बाई पैरामेडिकल मॉलिकुलर जियोमेट्री पूरा नाम है इसका, ठीक है ना। ऐसे BF3 का नाम क्या आएगा हमारा, तो BF3 को क्या कहते हैं हम, ट्राइगोनल प्लानर मॉलिकुलर। तो प्लानर मॉलिकुलर हमारा किस में आएगा, ये सेकेंड ट्राइगोनल प्लानर मॉलिकुलर, ट्राइगोनल प्लानर मॉलिकुलर हमारा दूसरा वाला आ जाएगा। तो सी और सी तो टी शेप्ड, इसको क्या है, टी शेप्ड मॉलिकुलर कहते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा 11वें का, वो हमारा क्या आएगा, यानी A का 3 आएगा, B का 1 आएगा, C का 2 आएगा, ठीक है, और D का 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, C हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 11 का C आंसर हो जाएगा। अगला है 12 क्वेश्चन, इन एरिया रूट ऑफ सम ऑर्किड्स एंड अदर एपिफाइटी प्लांट द स्पेशलाइजेशन वाटर एब्जॉर्प्शन टिश्यू इज प्रेजेंट। तो इसको क्या वेलामेन कहते हैं इसको, ठीक है ना, कि किसमें प्रेजेंट होता है, वेलामेन, ठीक है। तो जो स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, जो स्पेशल टिश्यू होते हैं वेलामेन कहते हैं, विच हेड इन द एब्जॉर्प्शन एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड द हैंगिंग रूट्स, यानी जो वेलामेन रूट्स होते हैं इनको हैंगिंग रूट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, अगर आपने रूट्स पढ़े तो अच्छे रूट्स के लिए आगे 2-3 क्वेश्चन और अच्छे आ रखे, उनको आप देखेंगे अभी हम। ब्लैक स्ट्रिप टाइगर पॉपुलेशन कैन बी सीन इन द वाइल्ड ओनली एट विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या है, काली पट्टी वाले बाघ हमें जहाँ दिखाई देते हैं उसके हिसाब से। तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा सिमलीपाल। सिमलीपाल पर पड़ता है हमारा उड़ीसा में, तो वहाँ पर हमें इस तरह के स्ट्रिप वाले दिखाई देते हैं। 14 क्वेश्चन, चूज ए करेक्ट ऑप्शन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो इसमें ट्रू और फॉल्स के हिसाब से क्या है, जो वन स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जो ह्यूमन ईयर की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। और सेकंड जो है वो भी क्या है, ट्रू है, अल्ट्रासाउंड हैज़ द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज 20,000। और थर्ड जो है, थर्ड क्या है, 1 Hg इक्वल टू 1 वाइब्रेशन, ये रॉन्ग है। और 1 Hg इक्वल टू 60 वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक है। तो केवल एक रॉन्ग है, बाकी 1 एंड 2 इज़ ट्रू, 1 एंड 2 इज़ ट्रू, 3 इज़ फॉल्स और 4 इज़ ट्रू। उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा C आएगा। C तो रॉन्ग दिखा रहा है इसमें, सी में क्या है, एक सेकेंड में, हाँ, 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ ट्रू, 3 इज़ फॉल्स, ठीक है। 3 फॉल्स कहाँ पर आएगा, ये है 3 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ, फुल D आंसर आएगा इसमें, ठीक है। इसका D आंसर होगा, 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ ट्रू और 3 इज़ फॉल्स और 4 इज़ ट्रू, ठीक है। D आंसर होगा हमारा 14 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट साइकिल ऑफ पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन के क्लाइमेट से ग्लोबल एल नीनो, क्योंकि पैसिफिक ओशन में एल नीनो हमेशा जनरेट होता है, पेरू के तट से क्या है, एल नीनो हमेशा जनरेट होता है। तो उधर हमारा क्या, पैसिफिक ओशन ही प्रशांत महासागर पाया जाता है, तो वहाँ वेदर पैटर्न को ज़्यादा चेंज करता है एल नीनो, ठीक है ना। पेरू के पास से क्या है, पेरू जो कंट्री है और साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ से क्या होता है, एल नीनो जनरेट होता है, ठीक है। इस बार एल नीनो का हमारे क्या है, इंडिया के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और हमारा जो मानसून था वो क्या उतने अच्छे से नहीं डेवलप हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ अ मैक्सिमम कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है हमारा, एक सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एल नीनो आंसर आएगा, ये एंथ्रेसाइड में 90% कार्बन पाया जाता है, आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो जो स्टेटमेंट करेक्ट करने वाले हैं इसमें सोप के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में। तो इसके अनुसार जो पहला आएगा इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों ट्रू हैं और 4 इज़ फॉल्स है। तो उसने कहा कि विच ऑफ इज आर करेक्ट, जो करेक्ट है उनके बारे में बताना, तो ओनली, इसका आंसर A आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, A आएगा इसमें, ठीक है ना। चौथा वाला फॉल्स क्या है, कि ओनली शॉप एमल्सिफाइड द ऑयल डर्ट वाइल्ड डिटर्जेंट, लेकिन डिटर्जेंट और सोप दोनों क्या करते हैं, ऑयल क्या होती हैं, एमल्सिफाई होते हैं, द ऑयली डर्टी वाइल्ड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में दोनों होते हैं, उसमें क्या डिटर्जेंट नहीं होता है और हमारा सोप होता है, इसलिए क्या वो रॉन्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन में पूछते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, नॉर्मल इसकी आपको बनानी पड़ती है इसमें, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो इसका हमारा आंसर A होगा, FB, इसमें कॉलम आएगा FR FB FR, ठीक है ना। इसका A आंसर आएगा, 18 का A होगा आंसर। 19 क्वेश्चन, नेम द सिस्टम डेवलपमेंट गिवन
ब्रायोफाइलम लीफ डायग्राम के बारे में। तो बेसिकली क्या है, ये कैसी रूट्स होती हैं जो क्या है पत्ती पे क्या है बहुत सारी क्या है निकल जाती है, उनके बारे में पूछा है इसमें। तो ये हमारी क्या है एडवेंटिटस रूट्स होती है, ठीक है ना, क्या होती हैं एडवेंटिटस रूट्स कहती हैं, प्रस्थानिक जड़ें जिन्हें बोलते हैं। ये क्या है एसेक्सुअली क्या है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इन्हीं को क्या है जो हमारी ये रूट्स होती हैं इन्हीं को क्या क्या फोलियर रूट भी कहते हैं, ठीक है, फोलियर रूट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जब मैं अभी कुछ टाइम पहले साइंस पढ़ाया था IIT में, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, तो कुछ वहाँ से भी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या है ARR के बारे में पूछा होगा कि ऑल्दो इंडिया हैज़ ए 20.4%, ये इंडिया हैज़ ए 20, दोनों के दोनों सही हैं, बोथ A एंड करेक्ट बट आर। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा बोथ A एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन A आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना। तो जो उसने पूछा है इंडिया हैज़ ए 2.4%, तो मतलब जो भारत है पूरे देश का क्या है 2.4% हमारे पास ज़मीन है, और विश्व की जो प्रजाति है उसको 8.1% पाया जाता है, क्योंकि भारत विश्व के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। तो बिल्कुल सही, दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। तो हमारा A आंसर है, बोथ A एंड R करेक्ट, एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन हमारे इसमें हो चुके हैं। 21 क्वेश्चन है एक कार स्टार्ट एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारा सीधा सीधा क्या है 10 मीटर स्क्वायर, इसको द डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड विल बी, तो ये 45 इसमें क्या है मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉजेज एक्स क्रोमोसोम, इसका टर्नर सिंड्रोम कहेंगे इसको, ठीक है ना, इसका B आंसर आएगा। इसका हमारा 45, इसका हमारा B आंसर आएगा। 23 द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश इन भारत, सबसे पहला कौन सा है नीलगिरी हिल्स। तो जो नीलगिरी वाला है 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था नीलगिरी वाला, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका जो फैलाव है नीलगिरी, जब हम भारत का इस तरह मैप बनाते हैं इसमें क्या आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आके मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं। इसलिए नीलगिरी हिल्स का जो फैलाव है वो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, इधर से कर्नाटका, ऊपर से नीचे से केरला, इन 3 जगहों में मिलता है, ठीक है ना। नीलगिरी हिल्स के बारे में ये आ गया। तो हमारा क्या टर्नर इसका ये हो गया, 45 इसका हो गया, और ये हमारा नीलगिरी C आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 23 क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, और आप ये भी देख रहे होंगे आपने कितने सही किए कितने गलत किए। बहुत सारे लोग ये बिल्कुल सही होंगे सारे। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, बचपन का क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं 9वीं में, कई लोग 11th 12th से पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल किस लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जब पूछते हैं हम, तो आपको पता है ईंट पर नाच पड़ते, E फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, और टॉप और ईंट टॉ से क्या थॉमसन हो जाता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो ईंट पर पास है नहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या आ जाएगा हमारा पर रदरफोर्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें रदरफोर्ड, और डिस्कवरी और प्रोटॉन इसमें है नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड इसमें है नहीं, गोल्डस्टाइन का नाम इसमें है प्रोटॉन में, इसलिए इसका नाम आएगा इसमें। तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो B आंसर आएगा, ठीक है, जो इसने दिया सर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, हमारे चैडविक ने की थी। तो उसके हिसाब से हमें जब दो मिल जाते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बारे में किसने बताते तो अलग अलग नाम आएंगे इसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये आंसर आएगा, यानी इसमें हमारा आंसर क्या होगा, B होगा। 2143 हमारा आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991-92 का है, ठीक है ना, इसका ये आ जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट आएगा 1973 का है, और जो गिर नेशनल वाला ये 1972 का है। मतलब गिर में जो गिर वाइल्ड लाइफ है ना, लायन के बारे में। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब आया गया था, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1982 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है। तो आप इसके हिसाब से आंसर देख लो, ठीक है ना। तो जो हमारा A है उसका आंसर क्या है, 1 का हमारा आंसर क्या है, A है। और प्रोजेक्ट टाइगर 90 फिर C है। तो A और C तो आपको एक सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का हमारा, यानी 1 का हमारा क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991-92 का, यानी 1 का हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर 2 है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, ये C आ जाएगा। तो B C आ गया हमारा, ठीक है ना। गिर लाइन
प्रोजेक्ट जो है ग्रिल लाइन प्रोजेक्ट कब आया था 1972, यानी 3 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप देखो कहीं BCA आ रहा है, ठीक है, BCA और कहीं तो नहीं आ रहा ना, BCA और कहीं नहीं आ रहा, तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। इसमें BCA यहीं पर BCA और कहीं है BAC उल्टा आ रहा है, तो बस हमें और करने की आवश्यकता नहीं है। 26 का हमारा BCA बी आंसर आ जाएगा। 27 उसने ये पूछा है कि AgSN यूज किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डेंटल अमलगम होता है इज़ एलॉय ऑफ फिलिंग द टीथ। तो ये क्या है, फिलिंग द टीथ के काम आता है, फॉर फिलिंग द टीथ। तो ये क्या है, एलॉय होता है किससे, जो मतलब डॉक्टर लोग भरते हैं ना, आपकी फिलिंग करते हैं दांतों में, उसके लिए होता है, फिलिंग ऑफ टीथ के लिए होता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज, तो मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। इसका आंसर का देयर विल बी अ 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा सी। गिवन ब्लो 2 स्टेटमेंट, 1 इज असर्शन, सेकंड इज रीजन, आंसर बताना है इसको। तो इसमें क्या है, रदरफोर्ड के बारे में और उसके बारे में, तो जिसने दोनों जो बातें कही, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सप्लेन मोर देन अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड व्हाइल, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट 25 बने, तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है ना, बोथ, ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 29 के बाद 30 क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एग्जिबिट एंटोमोफिल, ठीक है, एंटोमोफिल की एग्जिबिट एंटोमोफिल के बाद ये क्या कोलोकेशिया होता है। कोलोकेशिया को अरबी कहते हैं हम, ठीक है, अरबी का जो खाना बनता है अरबी है, तो कोलोकेशिया उसमें आता है। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर एटम, तो नॉर्मल है NH/2π। सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन पूरे पेपर में यही था बस, ठीक है ना। बाकी जैसे इसमें तीनों क्या एंटोम फ्लाई होता है, इसमें 2 NH/2π आएगा। इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आपको देखना बिटवीन एफ एंड, अब थोड़ा सा आप हल्का सा लगा दे, तुक्का मार सकते हो। तो इसमें बिटवीन एफ एंड द लेंस, बहुत सारे लोगों इस वाले क्वेश्चन तुक्का मारा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑप्टिक्स पढ़ने में क्या बहुत सारी चीज़ें क्या है थोड़ा दिक्कत करती है। इससे पहले लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताई थी, मतलब पेपर था तो उसमें कुछ कवरअप हुआ, कुछ कवरअप नहीं हो पाया, ठीक है। तो बिटवीन एफ एंड इसका आ जाएगा, इसका ये आएगा, इसका हमारा क्या आएगा, कोलोकेशिया आएगा इसमें, कोलोकेशिया, ठीक है ना। अब आते हैं 33 क्वेश्चन में। 33 क्वेश्चन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा रिमेन सेम रहता है इसमें, करंट रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम, करंट एंड वोल्टेज रिमेन सेम एंड नन ऑफ द अबव। इसका हमारा क्या है, वोल्टेज रिमेन सेम। वैसे करंट रिमेन सेम को लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन ये कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन पूछा है तो रजिस्टर क्या है, वोल्टेज रिमेन सेम रहेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो बी इसका आंसर होगा। द स्ट्रक्चर कॉल द रेडुला, रेडुला के बारे में बताना है, ठीक है, रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडुला जो होता है बेसिकली क्या है, मोलस्का से रिलेटेड है, फाइलम बताता है इसका। 35 क्वेश्चन है। गिवन द बोलो स्टेटमेंट का टूथ डिके, इसके बाद 5.5 माउथ इज़ लोअर देन, मतलब पीएच के बारे में इतना नीचे जाता है इसमें। तो इसमें जो ए है वो कैरेक्टर और आर जो है इसमें एनिमल मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट एरोड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ बिलो 5.5, ठीक है। तो ठीक है, ये इनेमल के बारे में। टूथ डिके मतलब जो हमारे दांत है वो टूटना शुरू हो जाता है, माउथ इज़ लोअर देन, जब पीएच वैल्यू हमारे माउथ में कम हो जाती है 5.5 तो हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। इनिमल मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ बिलो 5.5, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो ए इज़ करेक्ट, ए तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ए वाला में पहला वाला पोर्सन, दूसरा वाला पोर्सन में क्या है, और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 35 का हमारा ये आंसर आएगा सी। अब पंप के बारे में, इसमें MGH के बारे में देखा 12 मिनट में भर देता है, तो इसका 100 वाट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और जी इसने क्यों दे रखा हमें, तो MGH से होगा, ठीक है ना। पावर यानी MGH/T से निकलेगा ये, ठीक है ना। बस इसका फॉर्मूला बता दें मैंने आपको, यहाँ से आपको निकाले 100 वाट इसका आंसर आएगा।
अगला ये लीफ का डायग्राम है, इसमें कुकुम्बरी ओवरी के बारे में बता रखे हैं, कुकुम्बर के बारे में। तो इसमें बताइए क्या है, तो ये पार्शियल होगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, पेरिएटल, पार्शियल कह रहा हूँ, सॉरी, पेरिएटल, ठीक है ना। पेरिएटल इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका, पेरिएटल। अगला है 30, कौन सा क्वेश्चन आ गया, 38 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डायमंड। डायमंड के बारे में बताना है। द डायमंड इज एज कार्बन स्टम, ये भी ठीक है। ग्रेफाइट, दोनों के दोनों सही है। तो हमारा 38 का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, बोथ आर करेक्ट आएगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। ग्रेफाइट के बारे में बिल्कुल सही लिखा है, डायमंड के बारे में बिल्कुल सही है। तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अगला 39 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आपको क्या चीज़ें अंदर तक पढ़नी पड़ेंगी, हल्का में तो नहीं लेना भाई, हल्के में लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, यानी हार्डनेस क्यों होती है वाटर में। 39 क्वेश्चन, इसका हार्डनेस का बेसिक एक ही कारण होता है, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ये Ca एंड Mg। देखिए इसमें देखो, उसने कितना चीज़ें घुमा घुमा के कितनी मेहनत करके बनाया है पेपर। Ca Mg, क्लोराइड एंड सल्फेट, जिसने ढंग से पढ़ा वो आराम से करेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में उसी हिसाब से आंसर आएगा। तो 39 का सी आंसर आएगा। बाकी मायोपिया के बारे में ये मैंने पेपर में कराया था, कल के पेपर में, मतलब जो मैंने शनिवार को या शायद फ्राइडे को बनाया था मैंने, तो काफ़ी कम बच्चों ने वो देखा है ना, कैसे मुझे लगता नहीं इसके लिए मैं कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। खैर, तो मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया को लेकर हम क्या कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करता है, और जो टोटल इंटरडिफरेंस है वो ऑप्टिकल फाइबर को दिखाता है, ठीक है ना। तो मायोपिया में किसका प्रयोग करते हैं हम, कॉनकेव लेंस का। तो ए का क्या होगा, 2 होगा। तो पहले हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स का 4 है, ठीक है ना। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर, तो यानी हम बीच में अगर एक छोड़ देते हैं तो तीसरा हमारा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा। 2 4 1 2 4 1 3, यानी बी हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे कई बार आप क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको पता है 2 4 1 3, अगर आपको 2 भी पता है 3 भी पता है, तब भी आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन रहता है वो ठीक ठाक देता है। 41 क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, वैजाइना का डायग्राम है, और बेसिकली मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके बारे में उसका डायग्राम है। उस डायग्राम के बारे में ये बात कर रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है किसको क्या कहा जाता है इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इसमें जितनी 1 2 3 4 है, देखो आप इसको याद रखना कि 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, 4 उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके हिसाब से रखेंगे इसमें। तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट और सेकेंड वाला, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसमें 41 क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन जो मैंने इसमें सॉल्व किया था वो कि ओविडक्ट होगा, और दूसरा हम फिम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारा फोर्थ वाला है उसको हम क्या फंडस कहते हैं, क्या है, सर्विक्स होगा हमारा। ये थर्ड वाला सेक्शन सर्विक्स होता है, हमारा फंडस होता है। सेकंड वाले में इसमें कई प्रकार से फिंगर निकली रहती है, इस हिसाब से तो काफ़ी वैसा डायग्राम, तो थोड़ा सा और क्लियर होता है, डिजिटल थोड़ा सा मतलब कलरफुल रहता है, और अच्छा से क्या है क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर ए आएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं इसमें। लाइट इन्वर्टर, मतलब लाइट किसके, जो प्रकाश होता है किसकी वृद्धि को रोकता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। 42 क्वेश्चन। एंथोसाइनिन, ऑक्सीजन, एंथोसाइनिन, ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों के हिसाब से ऑक्सीजन, लाइट, ठीक है। हम इसमें एंथोसाइनिन आंसर करेंगे, ऑक्सीजन नहीं करेंगे, ठीक है। एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, ठीक है। प्रकाश किसकी वृद्धि नहीं, प्रकाश की मात्रा से क्या होता है किसको, तो एंथोसाइनिन की वृद्धि रुक जाती है। 43 का हमारा आंसर आएगा CmgAlZnPb। उसके बाद 44 आएगा। 44 में क्या है, एप्रोप्रिएट वेटर सॉलिड विल बी इंक्रीज, तो इसमें क्या हमारा डी आंसर आएगा, W ब्रैकेट में आएगा, और 1 माइनस, एक सेकेंड में, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। बाकी वैल्यूज ने ऊपर लिखी, वेट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ टोड, टोड के बारे में बताना है। तो 45 क्वेश्चन आंसर बना के आएगा इसमें। स्नॉट, ओवाइडेड एंड क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड के बारे में आएगा इसमें। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारा सी आएगा। 45 का आंसर सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो उसमें बोला क्या करेक्ट नहीं है। 46 इसमें करेक्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज रिमूविंग ए परमानेंट
हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है, बाकी इसमें करेक्ट है। 47 का स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में है, उसकी जो लेंथ है इतनी है, मैग्नीफाई विल बी, तो ये इसका 10 होगा, यानी डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। 7.2 मैग्नीफाई फोकल लेंथ 8.0 है, तो उससे आपसे क्या, अगर कैलकुलेट करेंगे माइनस करके और प्लस उसकी लेंथ की वैल्यू रखेंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब महज अली ने केरोसिन के बारे में है, केरोसिन जो है किसके, केरोसिन क्या है, ये मतलब केरोसिन ये क्या, पैराफिन वैक्स क्या होता है, और डीजल और बिटुमेन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ए आएगा, 2143 आएगा, ठीक है। इसका 2 होगा, इसका 1, इसका 4, इसका 3, ठीक है ना। केरोसिन क्या होता है, केरोसिन का प्रयोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में प्रयोग, पैराफिन वैक्स का प्रयोग एक में नहीं, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट समझते हो, ऑइंटमेंट मतलब क्या होता है, वो दवाइयाँ जो हम क्या करते हैं बाहरी तौर पर यूज़ करते हैं, उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। जैसा आप कोई क्रीम खरीदते हो वो सब ऑइंटमेंट कहलाता है, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, 48 तक हो गया, ठीक है। 49 का हमारा डी आंसर आ जाएगा। डी में क्या आएगा हमारा, 3p इज़ लेस देन 4s, 4s इज़ लेस देन 3d, 3d इज़ लेस देन 4p, तो ये हमारा डी आंसर आ जाएगा इसमें। और 50 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट्स carries out an experiment and plots the V1 graph of 3 samples with the resistance R1, R2, R3 respectively. Which of the following option is true? True option is D. True option is D. यानी R3 is greater than R2 और ठीक है, R2 is greater than R1, ठीक है, R3 is greater than, ठीक है। इसमें जो एंगल है, एंगल बढ़ते रहेंगे तो R1 का जो सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये पेपर था, इस पेपर को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। जितना आपको सके, अब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ से आप मैच कर सकते हैं, उससे आपका ऑल क्लियर हो जाएगा। और आपको लगता है कि जहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पूछने में तक आपको करेक्शन करना चाहिए। कुल मिला के पेपर का लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। मतलब ये कि जो बच्चे जैसे अभी 12th पास करके आए हैं, जिन्होंने अच्छे परसेंटेज लाए, रियल में पढ़ाई करी है, अब पेपर उन्हीं के लिए बढ़ रहे हैं। अगर आप तुक्के में हो और आपको पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग हो गए तो आप लोग ऐसे पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अभी शुरुआत है, तो अभी शुरुआत में, क्योंकि देखो अब जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, आगे तैयारी करेंगे, निश्चित है वो क्या, जब तैयारी कर रहे होंगे तो आगे जाके क्या वो इसी लेवल की पढ़ाई करेंगे तो पेपर का जो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या, कुछ समय तक है कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो बाकी दूसरा पेपर जो है इसमें मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स भी क्या है, बहुत इजी नहीं आई है, ठीक ठाक लेवल की आई है। तो अगर आपने 50 नंबर का आपका मैथमेटिक्स है, 50 नंबर का आपका साइंस है, अगर आपने साइंस में लगभग 25 प्लस कर लिए हैं, ये 25 से 30 के बीच में अगर आपने किए हैं, और ऐसा क्योंकि मैथमेटिक्स कई सारे बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, तो वो भी इसमें अगर लगभग क्या है 28 के आसपास जाते हैं, तो ये मतलब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा इसमें, जनरल का बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, इसमें क्या 60 प्लस के हिसाब से आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 60 प्लस मतलब जो 60 प्लस वाले हैं वो क्या है, सेफ़ स्कोर है, ठीक है ना। सेफ़ स्कोर क्या है, 60 प्लस वाले सेफ़ स्कोर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, जो जितने मैं देखता हूँ बच्चों को, लोग बच्चे इस तरह की चीज़ें साइंस नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, इसलिए मैं आपको 60 प्लस बता रहा हूँ। वो अलग बात है 67 चलेगी, 68 चलेगी, वो सब आयोग के हिसाब से, क्योंकि अभी पेपर के हिसाब से बच्चों का कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों के 60 प्लस आ रहे हैं वो लोग क्या अपने को सेफ़ समझ सकते हैं। ये मैं केवल जनरल बता रहा हूँ, बाकी इसमें आप 60 से 65 के बीच में तो कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। और जैसे एससी वगैरह जो बच्चे एससी कैटेगरी के आएंगे, तो एससी कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन भी क्या है, नॉर्मली क्या है, लगभग 52-53 में आराम से हो सकता है, ठीक है ना। और जो हमारी जैसे उत्तराखंड महिला ओबीसी है, वो भी क्या है, लगभग 56-57 लेके चले। इतने क्वेश्चन जो आपको करने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि 47 ही कट ऑफ चली जाए, कुछ पता नहीं है आयोग का। लेकिन जो भी है, जैसे भी, बाकी अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।